नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज हैं। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। असम में मूल मुस्लिम समुदाय का आर्थिक और सामाजिक सर्वे और उत्तराखंड के पुलिस वाले नहीं डाल पाएंगे अब सोशल मीडिया पर रील्स। लेकिन इन खबरों से पहले अयोध्या से जुड़ी खबर। बोलो सियावर रामचंद्र की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसे लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने उन पर तंज कसा है। एनडीटीवी से विनय कटियार ने कहा है कि अगर मुलायम सिंह यादव जीवित होते तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर आते। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को न्योता मिलने की पुष्टि की थी। चंपत राय को लिखी चिट्ठी में उन्होंने समारोह के सकुशल संपन्न होने की शुभकामनाएं दी थी। साथ ही ये भी लिखा था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दर्शनार्थी बनकर परिवार समेत वो अयोध्या जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 22 तारीख के बाद हम जाएंगे। तो ठीक है, 22 तारीख के बाद हमें राम मंदिर के दर्शन करें, रामलला के। हमें जब उनकी इच्छा हो, जब उनकी श्रद्धा हो, कार्यक्रम में राम प्रतिष्ठा में वो रहते तो और अच्छा लगता। अखिलेश यादव, हाँ, मुलायम सिंह जी होते तो वो आते यहाँ पे आते। ये कैसे सर आपको लग रहा है? अरे कैसे क्या लग रहा है, हमको मालूम है ना। अच्छा, कभी आपकी बातचीत संकेत मिले कि भाई इस तरीके वो से? सब हमको संकेत है। वाकई राम मंदिर ने एक तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच एक लकीर भी खींच दी है। वहीं 22 जनवरी ज्यादा दूर नहीं। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार उत्साह बढ़ रहा है। साथ ही बढ़ रही है इस अनुष्ठान से जुड़ी चीजों की मांग। राम नाम के झंडे अयोध्या के बाजार से खत्म हो रहे हैं और इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए कारोबारी काफी खुश हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम, सीता, हनुमान और नए राम मंदिर की तस्वीरों वाले भगवा झंडों की बिक्री काफी बढ़ गई है। श्रद्धालु अयोध्या और आसपास के जिलों से झंडे खरीदने आ रहे हैं। 22 जनवरी को ये श्रद्धालु अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर अपने घरों और गाड़ियों में इन झंडों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया और बजरंगबली हैं, जो हमारे आराध्य देव सब लोग हैं। सनातन धर्म के हम लोग बिलोंग करते हैं और सदियों से पूजित करते इनको आ रहे हैं, इनको सम्मानित करते हैं हम लोग कि हमारे आराध्य देव हैं। हमारे घर की रक्षा सारे समाज की, सारे विश्व का कल्याण करेंगे। भगवान मुझे बहुत पसंद है और उनका आस्था है। कितने में मिला माता जी? 260। हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रभु श्री राम जी हम लोग की अयोध्या में हम लोग का पूरा अच्छा सा मंदिर बन रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में जब हम लोग 22 तारीख को यहाँ पे पूजा प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हमारे माननीय मोदी जी, तो हम लोग भी घर पे भगवान इसको लगा के हम लोग भी दीपक जला के उत्सव मनाएंगे। इन भगवा झंडों की बिक्री से इनका कारोबार करने वाले भी काफी खुश हैं। एक दिन में कितने झंडे बेचते हैं आप? एक दिन में सर 10 से 20 झंडे बिक जाते हैं। ये जो झंडा है इसकी कितनी कीमत है अभी? आप दिखाइए एक बार जरा, इसमें क्या विशेष है? जैसे देखिए ये राम दरबार है, इस झंडे की कीमत 120 रुपए है। तो ये बड़ा है? ये उससे बड़ा झंडा है। फिर ये राम मंदिर और इसमें राम जी बने हुए हैं, इसकी कीमत 300 रुपए है। और ये जो छोटे झंडे हैं ये कितने के हैं? ये 30 रुपए के हैं। अच्छा, ये सस्ते वाले? जी, सस्ते नहीं है, चूँकि छोटे हैं इसलिए सस्ते हैं। लोग इसको गाड़ियों में लगाते हैं, अपने गाड़ियों में बांध लेते हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ तो रहेगी ही, साधु संतों की भीड़ अभी से ही दिखने लगी है। धन्यवाद है उन संस्थाओं को, उन स्वयंसेवी संस्थाओं को, जिन्होंने भगवान राम को राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करके और इसे राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
राम नाम पर देश भर में सैलाब की तरह उमड़ रहे भक्ति भाव से सब खुश हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अब बस एक हफ्ते दूर है। भारत के इतिहास में अयोध्या अब एक नई गाथा की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम कौन नहीं जानता है। बीते 100 साल से हिंदू धार्मिक पुस्तकों की ये सबसे बड़ी प्रकाशक रही है। उसकी पुस्तकों के प्रकाशन के आंकड़े 1 अरब तक पहुंचने में महज 5 करोड़ ही बाकी रह गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, गीता प्रेस की पुस्तकें की मांग भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मांग रामचरितमानस की है, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि गीता प्रेस के लिए उसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। गोरखपुर की गीता प्रेस भारत में हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों की सबसे बड़ी प्रकाशक है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामचरितमानस की बढ़ी मांग को पूरा करना उसके लिए भी मुश्किल हो गया है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच रामचरितमानस की हिंदी गुटका आकार की 1.5 लाख प्रतियों की मांग आई, लेकिन 31,000 की ही सप्लाई हो पाई। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई भाषाओं में मानस की 3,27,000 प्रतियां छापी गईं और सभी बिक गईं। इस दौरान हनुमान चालीसा की 13,50,000 प्रतियां प्रकाशित हुई, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 30,000 बची हैं। अभी अकेले जयपुर से 50,000 प्रतियों की मांग आई, हम नहीं दे पाए। 10,000 प्रतियों की भागलपुर से मांग आई, हम नहीं दे पाए। इसी प्रकार से हमारे ब्रांचों से भी रिपोर्ट आती है कि 1,000, 2,000, 5,000 प्रतियों की लोग मांग कर रहे हैं बांटने के लिए, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। देश में गीता प्रेस के सभी केंद्रों पर यह पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। कई लोग खरीदारी के लिए सीधे गोरखपुर के हेड ऑफिस पहुंच रहे हैं। रामचरितमानस खरीदने पहुंची ऐसी ही एक ग्राहक वर्षा दुबे तो भगवान राम के भक्ति भाव में डूबकर गाने भी लगी। तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। से ये निवेदन है कि किताबें लें, अपने धार्मिक ग्रंथों को खरीदें, अपने ग्रंथों, अपने धर्म के बारे में जानें, उसका प्रचार करें। यहाँ हम एक मानस की भी पुस्तक लेने आए थे, एक गीता तत्व विवेचनी जो कि जयदयाल गोयनका के द्वारा टीकाकृत है, उसे लेने आए हुए और राम को जानने का, राम के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का डेट निर्धारित होने से आस्था तो जन जन का जुड़ा ही है, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है, वाल्मीकि रामायण है हमारे यहाँ, और भी तमाम तरह की पुस्तकें हैं, जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है। 1923 में स्थापित हुई गीता प्रेस आज 14 भाषाओं में 95 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है। इसमें अकेले रामचरितमानस की ही 3 करोड़ 70 लाख प्रतियां शामिल हैं। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में जुटी गीता प्रेस को 2023 में 100 साल पूरे हो चुके हैं। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण देश भर में बीती 3-4 पीढ़ियों के लिए एक अहम धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रिका रही है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसकी पुस्तकों की बिक्री एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। गोरखपुर से विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ दूसरी खबरें। असम में रहने वाले मूल मुस्लिम लोगों की तादाद क्या है, ये जानने के लिए राज्य सरकार एक सामाजिक आर्थिक सर्वे को मंजूरी दे चुकी है। सरकार अब उन इलाकों की पहचान करने में जुटी है जहां मूल मुस्लिम आबादी सदियों से रहती है। एनडीटीवी ने राज्य के कामरूप जिले का दौरा किया, जहां असम के मूल मुस्लिम समुदाय रहते आए हैं। इन लोगों ने बीजेपी सरकार की इस मुहिम का स्वागत किया है। उन्हें लगता है कि इस मुहिम के बाद उन्हें बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा, जिन्हें अवैध बांग्लादेशी कह दिया जाता है। असम के कामरूप जिले का दूरस्थ फुतुरी गांव माघ बिहू की तैयारी कर रहा है।
माघ बिहू सर्दियों की फसल कटने से जुड़ा असम का पारंपरिक त्योहार है। गोरिया समुदाय की ये ग्रामीण महिलाएं असम में महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा तैयार करने में व्यस्त हैं। गोरिया समुदाय असम के 5 मूल मुस्लिम समुदायों में से एक है, जिसका आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किए जाने की योजना है। 5 विशिष्ट समुदाय हैं जिन्हें असमिया मुसलमान कहा जाता है। हमने उनके गांव के सर्वे की मंजूरी दी है। इसके अलावा शहरों के उन वार्ड्स की पहचान भी हो रही है जहां वो रहते हैं। 2024 के अंत तक हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की आबादी में मुस्लिम 34% से ज्यादा हैं। राज्य की कुल 3 करोड़ 10 लाख की आबादी में 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं। इनमें से करीब 42 लाख आबादी खिलोंगिया यानी यहाँ की मूल मुस्लिमों की है। इनमें चाय बागानों में रहने वाले गोरिया, मोरिया, जोलाहा समुदाय शामिल हैं। इसके अलावा देसी और सैयद समुदाय जो सिर्फ असमिया भाषा ही बोलते हैं। पिछले साल जुलाई में राज्य सरकार ने इनका वर्गीकरण मूल असमिया मुस्लिमों के तौर पर किया। उन लोग कैसे तो कल्चर ही हमारा कोई हमारा मतलब ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा मिलजुल नहीं है। अब देखिए, आप तो आए हुए हैं, अभी देखिए आप इस गांव में जब आए हुए आप देखे हैं कि यहाँ का जो कल्चर है हमारे इंडिजिनस लोगों के कल्चर के साथ सेम है। फुतरी गांव के मूल मुस्लिम लोगों के मुताबिक अवैध बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ने के कारण वो असम के मुस्लिमों में अल्पसंख्यक होकर रह गए हैं। मियाँ मुसलमान आने से हमारा बहुत जो हमारा माइनॉरिटी का सरकार ने दिया पैसा वो लोग ले गया हमरा से। अभी हमें जो हमारा सरकार ने गोरिया को दिया है स्वीकृति खिलिन जाए, उसके लिए हमारा बहुत सुविधा होगा। लेकिन विपक्ष को इस आर्थिक सामाजिक सर्वे में राजनीतिक साजिश दिख रही है। अगर इरादा सही है तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट के जरिए असम में असमीज मुस्लिम के अंदर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये गलत है। तो जो 5 कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं उसके लिए लास्ट 5-7 साल में ये लोग क्या किया है। बिफोर इलेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट एंड जो हिमंत बिस्वा शर्मा असम का जो सीएम है, ये लोग के पास असम का जनता के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। असम के सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। कई जानकारों को लगता है कि मूल मुस्लिम समुदायों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण से बीजेपी मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कर उन्हें मूल मुस्लिम और बांग्ला मुस्लिम नाम से 2 हिस्सों में बांट रही है। कामरूप के फुतरी गांव से नकुल राभा के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है। उत्तराखंड पुलिस के लिए आई एक नई गाइडलाइन, नहीं बना पाएंगे वो सोशल मीडिया के लिए रील्स। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब अगली खबर, उत्तराखंड में पुलिस वाले सोशल मीडिया पर अपनी रील्स नहीं डाल पाएंगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स रील्स बनाकर डालते हैं, लेकिन उत्तराखंड में पुलिस वालों को ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि इससे पुलिस महकमे की मुसीबत बढ़ रही है और डिपार्टमेंट की इमेज पर भी असर पड़ रहा है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जब उम्र ढल जाएगी ना, तुम्हें रोकेगी, टोकेगी और जीभ। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने का बुखार सब पर चढ़ा हुआ है। हर कोई सोशल मीडिया के जरिए फेमस होना चाहता है और इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के कई पुलिसकर्मी पीछे नहीं हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हो रखे हैं। अब ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर मर्यादा तय की गई है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने जो है सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। इसमें कई जो है शिकायतें, कुछ बातें जो है पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आई थी कि कुछ हमारे कर्मचारी जो है प्रोफेशनल वर्क है उससे हट के जो है वो कुछ पोस्ट कर रहे थे, जिसमें जो विभाग के हित जो है वो अफेक्ट हो रहे थे। इसलिए जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन में सरकारी कार्य के दौरान वर्दी में वीडियो व रील बनाना प्रतिबंध,
इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में वीडियो प्रतिबंध रहेगा। थाना, पुलिस लाइन, कार्यालय के निरीक्षण, पुलिस ड्रिल व फायरिंग का लाइव टेलीकास्ट प्रसारित नहीं होंगे। शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट व वीडियो भी प्रसारित नहीं होगा। इसके साथ मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी व्यक्तिगत व्यवसाय, कंपनी, उत्पाद, सेवा का प्रचार प्रसार किया जाना भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं पुलिस कर्मियों को हिदायत दी है कि वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आपका एक प्रोफेशनल वर्क है, जो आपसे अपेक्षित है, वो ही आपके द्वारा अपेक्षित है जो किया जाए, अन्य इसीलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है और इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी जो है संज्ञान लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा इसमें। बहरहाल वर्दी में हीरोगिरी या फिर ठुमकते रील्स या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, जो कई बार पुलिस फोर्स या फिर पुलिस अधिकारियों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई सोशल मीडिया गाइडलाइन में दिए गए नियम उन बेलगाम पुलिस कर्मियों में अनुशासन जरूर लाएंगे। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।